श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी हमारे जैन भाइयों के व्रत पर्व में अधिक मास के कारण प्रश्न उपस्थित हो रहा है। रतन सिंह जी नाहर साहब जाट वाले नीमच में निवास करते हैं, महावीर स्टोन्स, उनने मेरे से प्रश्न किया कि इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। तो देखिए, आज हम उस पर ही चर्चा करते हैं। उनने मुझे एक विधान बताया कि संवत्सर का अर्थ होता है एक वर्ष। सांवत्सरिक जो व्रत पर्व किए जाते हैं वो एक संवत्सर पर्यंत किए जाते हैं। तो इस बार श्रावण अधिक मास होने से भाद्रपद में जो आने वाली संवत्सरी है, संवत्सरी वो एक संवत्सर को लेके होती है, तो वो संवत्सरी श्रावण शुक्ल पक्ष में ही मनाई जानी चाहिए, क्योंकि एक वर्ष तो वहाँ पूरा हो रहा है। ऐसा उनने भी कहीं सुना है, नाहर साहब ने। तो उनने प्रश्न पूछा कि क्या ये सत्य है या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, संवत्सर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ से कदापि नहीं होता है। पहले इस समस्या को समझें। क्यों नहीं होता है वो भी बता देता हूं कि आपका सौर मास होता है 365 दिन और कुछ अधिक, और आपका चांद्रमास होता है वो 354 दिन का। ये होता है संक्रांति से, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति लगेगी, ऐसे 12 ही संक्रांति लगने में 365 दिन लग जाएंगे। चांद्रमास चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लगाकर चैत्र की अमावस्या पर्यंत 354 दिन होते हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ष 11 दिन का अंतर आ जाता है, इनको घटाते हैं तो हम सभी ये जानते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है, मतलब एक संवत्सर होता है। सांवत्सरिक जो व्रत पर्व है वो हमें 365 दिन करना चाहिए, परंतु हम लगातार पहले वर्ष में 11 दिन कम हुए, दूसरे वर्ष में 11 दिन कम हुए, और तीसरे वर्ष में फिर हमें कितने दिन की जरूरत लगती? 8 दिन और। तो ये 8 दिन मतलब तीसरे वर्ष में हमें 1 महीना उपलब्ध हो जाता है, और 1 महीना उपलब्ध होने से चांद्रमास में 1 मास की वृद्धि कर दी जाती है। तो हम जो सांवत्सरिक पर्व मना रहे हैं वो इससे मना रहे हैं, न कि इससे। इसलिए जब 1 मास अधिक होता है तो वो 13 महीने न गिनकर 12 महीने ही गिने जाएंगे। यदि हम वो व्यवस्था भी मान लें कि साहब हमारा तो जो है वर्ष यहाँ पूरा हो रहा है, श्रावण अधिक होने से हमारा तो भाद्रपद बैठता है दूसरे श्रावण में, ठीक है साहब, आप अभी मना लेंगे द्वितीय श्रावण शुक्ल पंचमी को आप संवत्सरी मना लेंगे, ठीक है। तो आप अगले वर्ष की संवत्सरी भाद्रपद में कैसे मनाएंगे, पहले तो इस पर विचार करें। वे भाई जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो संवत्सर यहीं पे पूरा हो गया, बिल्कुल आपका संवत्सर
द्वितीय श्रावण शुक्ल पंचमी को पूरा हो गया और आप संवत्सरी पर्व मना लें, ठीक, मना ली। परंतु अब श्रावण से आपको फिर आपकी संवत्सरी गिननी पड़ेगी अगले साल की। तो भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक, अग्न, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, यही आपकी वापस संवत्सरी प्राप्त होगी। संवत कौन से? संवत 2081 में आपकी श्रावण शुक्ल पंचमी को वापस संवत्सरी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप अगले साल कहते हैं नहीं, संवत्सरी तो हम दूसरे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मनाएंगे, तो आपके 13 महीने वैसे ही हो रहे हैं। इस श्रावण से अगले भाद्रपद तक 13 महीने हो रहे हैं। तो 13 महीने इधर आप अगर गिन रहे हो कि 13 महीने नहीं होने दें, तो फिर अगले साल 13 महीने कैसे होने दोगे? इस पर भी विचार करो कि संवत्सरी यहां मना ली द्वितीय श्रावण शुक्ल पंचमी को, तो यहां से अगले भाद्रपद तक जाते जाते आपके वापस 13 महीने हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो यहां अगर संवत्सरी मना रहे हैं तो 81 में श्रावण शुक्ल पंचमी को संवत्सरी मनानी पड़ेगी, और फिर 82 में भी ऐसा ही होगा। संवत 2082 में भी श्रावण शुक्ल पंचमी को संवत्सरी होगी। कौन से? 2082 में। और 83 में आपका ज्येष्ठ अधिक मास आ जाएगा। 2083 में आपका ज्येष्ठ अधिक मास आएगा। तो इस श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी से 12 महीने गिन लो आप। आपके 12 महीने आषाढ़ शुक्ल पंचमी को ही हो जाएंगे। आषाढ़ शुक्ल पंचमी को संवत्सरी मनेगी। आपको संवत्सरी यहां मनानी पड़ेगी। फिर जो अधिक मास आएगा वो 83, 84 और 85 में यही व्यवस्था चलेगी, और 2086 में वापस जो अधिक मास प्राप्त होगा वो चैत्र अधिक मास आएगा। चैत्र अधिक मास आया तो चैत्र अधिक मास आने से आपका 1 महीना और पहले खिसक जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी को ही आपको संवत्सरी मनानी पड़ेगी। इस प्रकार लगभग 100 सालों में आपकी ये संवत्सरी पूरे 12 महीने में घूमकर वापस वहीं आ जाएगी। बारह महीने अधिक कब होंगे? वो पूरे 100 साल भी नहीं लगेंगे, 30-33 साल में घूम जाएगी वो। अब देखो कैसे, हर 3 साल में एक अधिक मास आता है। तो पहली संवत्सरी हम यहाँ मान लेते हैं। तो अब उसके बाद 3 साल में आएगा, फिर 6 में आएगा, 6 न 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24 और 3 27 और 3 30। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12, मतलब 30 से 35 वर्षों में आपका ये संवत्सरी पूरे 12 महीनों में घूमकर वापस भाद्रपद में आ जाएगी। तो देखिए, अगर आप इस वर्ष 13 महीने होने के कारण से संवत्सरी पर्व अगर यहां मना रहे हैं श्रावण शुक्ल पक्ष में, तो फिर आपके 12 महीने कब पूरे होंगे वो गिन के फिर बात करें। इसलिए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था बिठाई है कि अधिक मास को अधिक नहीं गिना जावे। अगर अधिक मास को अधिक कैसे नहीं गिना जावे कि जैसे आपके किसी वर्ष में अधिक मास के कारण 13 महीने हो रहे हैं,
तो वो 13 महीने न गिनते हुए उसको 12 ही गिना जावे। श्रावण अधिक मास है, तो उस अधिक मास के कृष्ण पक्ष में, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में कोई अगर हमारी जन्म दिवस आता है या पुण्यतिथि आती है, तो वो भविष्य में श्रावण के कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी और अधिक मास के शुक्ल पक्ष वाली श्रावण के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। तो इसके ऊपर एक विस्तार से जैन लेखक हुए हैं नेमिचंद जी शास्त्री। उनने विस्तार से एक पुस्तक लिखी है जैन व्रत पर्वों के ऊपर ही, और उनने उसमें लिखा है कि अधिक मास आए तो उसको अधिक मास न गिनते हुए जिस मास में जो व्रत पर्व हो रहे हैं वो उसी में होना चाहिए। अब जैसे उनने लिखा है कि अधिक मास में आने वाले व्रत पर्वों को दूसरे में करना। अब दूसरे में करने का अर्थ है कि यदि आपके संवत्सरी आती है और भाद्रपद अधिक मास आ जाता है, तो संवत्सरी दूसरे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाएगी और पर्युषण पर्व का आरंभ वो आपका कब होगा? द्वितीय भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से। इसमें एक आध दिन आगे पीछे होता है तिथि की क्षय वृद्धि के कारण। तो वहां से पर्युषण पर्व प्रारंभ होकर द्वितीय भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को संवत्सरी मनाई जाएगी। तो शायद आपका ये समाधान हो चुका होगा कि हमें श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को संवत्सरी पर्व नहीं मनाना है। क्यों नहीं मनाना है? क्योंकि संवत्सरी पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है, यहां ये अधिक मास नहीं देखा जाएगा। श्रावण 2 हैं परंतु उसको एक ही गिना जाएगा। इसलिए अधिक मास का चिंतन न करते हुए हमें संवत्सरी पर्व द्वितीय श्रावण 2, इसलिए भाद्रपद को द्वितीय नहीं कहेंगे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को ही मनाना शास्त्र सम्मत तर्क सम्मत है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवत्सरी पर्व भाद्रपद का पर्व है, न कि श्रावण का पर्व है। अगर आप इसको श्रावण में मनाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि भाद्रपद का त्यौहार श्रावण में कैसे मनाया जाएगा। इसी प्रकार अगर संवत्सरी को हम यहाँ मना रहे हैं तो सारे जो भाद्रपद में आने वाले त्यौहार हैं उसको भी श्रावण में ही मनाना पड़ेगा, जो कि त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अब जैसे महाराज साहब का जन्म अगर भाद्रपद में होता है तो उनकी जयंती या पुण्यतिथि श्रावण में कैसे मनाई जा सकती है? और जब वो हम भाद्रपद में मनाएंगे तो फिर संवत्सरी को उठाकर यहाँ कैसे मनाया जा सकता है? ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए भाद्रपद के त्यौहार को अर्थात संवत्सरी को भाद्रपद में मनाया जाना ही तर्कसंगत है और शास्त्र सम्मत है। इसमें किसी प्रकार का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।